तो प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 अपनी कंप्लीट हो चुकी है डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, उस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉपर्टी 4 में लिमिट 0 से a होती है और प्रॉपर्टी 5 में लिमिट a से b होती है, बाकी सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट। उनके जो दो टाइप है वो भी आपको सीधे याद रखने हैं। अब दो कैटेगरी के क्वेश्चन तो अपन ने देख लिए थे, टाइप 1 और टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चन। अब ये टाइप 3 है, ऐसे क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 पे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, fx की वैल्यू दी हुई है e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, I1 दे दिया, f ऑफ माइनस a से लेके f ऑफ a x g इंटू दिस dx, I2 दे दिया, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। अब सॉल्यूशन में देखो इंपॉर्टेंट है, ये IIT में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो fx दिया हुआ है, अब लिमिट क्या है f ऑफ माइनस a से लेके f ऑफ a, तो मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ। देखो अब आप ऐसा सोचोगे कि सर यहाँ पे f ऑफ माइनस बाहर है, मतलब माइनस f ऑफ माइनस a है और ये f ऑफ a है, तो प्रॉपर्टी जो 6 है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 भी तो हो चुकी है अपनी कंप्लीट, इवन और ऑड वाली। तो इवन और ऑड वाली तो होगी नहीं, क्योंकि अपन को g ऑफ इसके बारे में कोई ज्यादा पता है ही नहीं, है ना। ये जो फंक्शन है g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली फंक्शन क्या है ये थोड़े ना पता है अपन को। तो प्रॉपर्टी 6 पे तो अपन नहीं जाएंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स, तो वो अपन अप्लाई करके देख सकते हैं इसमें, बट उसके लिए इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो f ऑफ a देखो कितना हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा e की पावर a अपॉन 1 प्लस e की पावर a। सिमिलरली f ऑफ माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस a अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस a। ये एफ ए और ये f ऑफ माइनस a हुआ। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया ना अपन ने, f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस a, तो कितना हो गया, e की पावर a अपॉन 1 प्लस e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस a, ऐसा होगा। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा अपॉन 1 प्लस e की पावर a, ये 1 अपॉन e की पावर x जो है ना, इसको ऊपर भेज दो, नीचे लिख के ऊपर भेज दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा e की पावर a अपॉन 1 प्लस e की पावर a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर a। क्योंकि e की पावर a ऊपर गई, वो इन दोनों से कैंसिल आउट होके 1 बचेगी। अब जैसे एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 1, तो a प्लस b कितना है यहाँ पे, मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये आपको पता चल गया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है I1 है, इन I1 बाय प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपने अप्लाई कर दी किसके अंदर, I1 के अंदर। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है अभी, अब a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, मतलब x की जगह क्या पुट करना है 1 माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन f ऑफ माइनस a से लेके f ऑफ a, x की जगह 1 माइनस एक्स, g इंटू x की जगह 1 माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो x ही आ जाएगा वापस dx। ये हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है अपनी, है ना। क्वेश्चन में अपन ने बाद में सपोज की थी, क्वेश्चन में दी भी नहीं थी। अब 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, या फिर देखो आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे मैंने ये क्या है, ये है यहाँ पे x इंटू एफ एक्स, ये है एफ एक्स और ये है x इंटू एफ एक्स। तो टाइप 2 अप्लाई हो जाएगा, कौन सा टाइप 2 अप्लाई हो जाएगा, जब f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए fx। अगर ये होगा तो प्रॉपर्टी 5 का टाइप 2 अप्लाई हो जाएगा ना। अब देखो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये सेम ही तो आया, ये दोनों सेम है, तो मैं सीधा x हटा के, यहां से x हटा के बाहर क्या लिख दूंगा, a प्लस बी बाय 2। ये प्रॉपर्टी 5 का टाइप 2 था, याद हो आपको, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और आपको याद होना चाहिए वो। अगर भूल गए हो तो गलत बात है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो या तो प्रॉपर्टी 5 का टाइप 2 आपको सीधा ही दिख रहा है, देखो आप सीधे ही लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये I2 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो I1 प्लस I1 कितना हो गया 2I1 इक्वल्स टू, दोनों की लिमिट सेम है तो लिमिट मैंने सेम लिख दी, इंटीग्रेशन f ऑफ माइनस a से लेके f ऑफ a। अब देखो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। तो दोनों में से g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस x, तो प्लस x dx, ये हो गया। अब x x कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा ओनली, देखो 2i इक्वल्स टू
2i इक्वल्स टू आया है अपने पास 2i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f ऑफ माइनस a से लेके f ऑफ a। अब क्या बचा अपने पास? ओनली g ऑफ x इंटू 1 माइनस x dx, बस यही बचा। तो i1 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब ये एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है अपन को? यही तो i2 है। देखो यहाँ पे x नहीं है, बाकी दोनों सेम ही है, तो ये i2 की वैल्यू है। मतलब 2i1 इक्वल्स टू क्या हो गया? i2, मतलब i1 अपॉन i2 की वैल्यू कितनी हुई अपने पास? 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छी कैटेगरी वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको टाइप याद है तो देखो सीधा ही हो गया था क्वेश्चन। ये x हटेगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो रही है? 1। a प्लस बी की वैल्यू 1 हो रही है, तो 1/2 यहाँ पे आया। अब ये कितना है पूरा? ये i2 है, तो i1 इक्वल्स टू 1/2 i2। तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपको टाइप 2 पता है। बट छोटी छोटी चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। एफ ए प्लस एफ बी अपन ने देखा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो रही है। दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, टाइप 2 अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू एफ ए होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन और अपन सॉल्व करेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधी याद होनी चाहिए। जो 3-4 बातें मैं बताऊंगा आपको अभी, उसमें 1-2 रिजल्ट भी आएंगे, वो भी आपको सीधे याद होने चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, काफी पूछी जाती है एग्जाम में। क्या है? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a fx dx की दो वैल्यू होगी, या तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके a fx dx होगी, या फिर 0 होगी। 0 कब होगी? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का एफ एक्स हो। और ये कब होगी? मतलब लिमिट आधी हो जाएगी और 2 बाहर लग जाएगा। ये जो 2 था ना, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे a रह जाएगा। ऐसा कब होगा? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो? एफ एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिकली जो है ना, ये साइन कॉस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही है। ये प्रॉपर्टी, ये जो है साइन कॉस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई, ये अपन को याद है, प्रॉपर्टी याद है। 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हुई तो मैं ऐसा लिख दूंगा, 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हुई तो 0 आ जाएगा आंसर सीधा। साइन की पावर 7x dx, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आया। अब ये 2a है, यहाँ पे जो भी है ये 2a है, तो यहाँ पे 2a माइनस एक्स क्या हो रहा है? मतलब साइन 4 पाई माइनस एक्स। अब साइन 4 पाई 0 से लेके ये 2 पाई हुआ, अगेन ये घूम के यहाँ पे आ गया, कितना हुआ? 4 पाई। 4 पाई माइनस एक्स, मतलब 4 पाई माइनस एक्स नीचे जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 4th क्वाड्रेंट में। तो साइन 4 पाई माइनस एक्स तो क्या होगा? माइनस का साइन एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है ASTC से। तो माइनस साइन एक्स की पावर 7 भी क्या होगा? माइनस, मतलब माइनस बाहर आ गया ना, तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और इन पे बेस्ड में शॉर्ट रिजल्ट भी लिखवा दूंगा अभी आपको, बट पहले समझ लो कि हाँ आया कैसे ये जो रिजल्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कॉस की पावर 7x dx। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स की वैल्यू तो cos x ही होती है ना, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। 4th क्वाड्रेंट में तो cos x क्या होता है? पॉजिटिव, अनचेंजर लाइन है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 2 पाई हुआ, cos की पावर 7x dx। अब अगेन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो इसमें, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो यहाँ पे जो cos 2 पाई माइनस एक्स है, 2 पाई माइनस एक्स, सेम टू सेम केस होगा, अगेन क्या होगा? cos x। तो ये अप्लाई हो रही है इसमें फिर से, तो अगेन 2 बाहर आएगा, तो 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई cos की पावर 7x dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अप्लाई करो, cos पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स हो तो अब पाई माइनस एक्स क्या होगा? पाई माइनस एक्स तो ये होगा, पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया? वो 2nd क्वाड्रेंट में, वहां पे तो क्या होता है? cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos x आएगा। अब ये जो माइनस का cos x है, इसको पॉजिटिव नहीं कर पाएगी पावर 7, ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का fx हो गया। इन दोनों में नहीं हुआ था, यहाँ पे हो गया। जब भी हुआ आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, तो इस वाले केस में भी क्या आ गया अपने पास? आंसर 0 आ गया।
तो ये जो रिजल्ट है ना, इस पे बेस्ड अपन दो रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो रिजल्ट क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पॉजिटिव वाले हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाले अच्छे से समझने जरूरी हैं, उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। रिजल्ट क्या है, देखो ये जो अपन क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वहीं से रिजल्ट निकल के आया। अगर पावर ऑड होगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2n पाई कॉस की पावर 2k+1 ऑड ही होता है x dx, या फिर और है ना, और लगा देते हैं, और इंटीग्रेशन 0 से लेके 2n पाई, या कॉस की जगह साइन हो, साइन की पावर 2k+1 x dx। तो आंसर सीधा कितना होगा 0। अभी अभी देखा अपन ने, ये जो रिजल्ट है अभी अभी देखा अपन ने, पावर 7 थी, ऑड थी, तो ऊपर 2n पाई था, हमेशा आंसर कितना आ रहा था 0। यहाँ पे n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, और जो k की वैल्यू है ये होल नंबर में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब इवन में क्या आंसर होगा, इवन में क्या हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन 0 से लेके 2n पाई कॉस की पावर कितना हो गया ये 2k x dx, ये इवन होगा, या फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2n पाई साइन की पावर 2k x dx, ऐसा कोई आंसर हुआ तो देखो 2n पाई से 2 बाहर आएगा, मतलब कितना हो गया 4n मैंने बाहर लगाया 0 से लेके π/2, और यहाँ पे या तो cos की पावर n 2k dx, ठीक है, या फिर और 4n, या जो भी हो, cos हो या फिर cos, साइन होगा तो साइन, है ना। ये समझ में आ गया आपको, ये मैं एक ही लिख रहा हूं, दोनों नहीं लिख रहा मैं, है ना, या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, तो आंसर cos होगा तो cos आ जाएगा, साइन होगा तो साइन आ जाएगा। कि सर ये नीचे वाला आंसर कैसे हुआ, तो नीचे वाला भी अपन को समझ में आ जाएगा, मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। तो देखो सीधे 2n × 2, 4n बाहर निकाल देना है, π/2 आ जाएगा, π/2 आने के बाद ये लेबनीज थ्योरम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता, लेबनीज थ्योरम नहीं पता ना, तो बैठ जाना, 15-20 मिनट में आपसे ये एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आप लेके बैठ गए तो। अब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जैसे इंटीग्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से लेके 6 पाई कॉस की पावर 6x dx। अब ऐसा नहीं कि कॉस की पावर 6x नॉर्मली आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, सीखा हुआ है ना कैसे। cos स्क्वायर x बनाओगे, cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे, 1 + cos 2x/2, वैसे सॉल्व करोगे नॉर्मली, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट अपन को पता नहीं। अभी देखो ये जो है इसके अकॉर्डिंग 2n पाई से मैं अगर इसको कंपेयर करूं तो यहां से 2 × 3 × 2 पाई हो गया, 3 × 2 पाई हुआ, 3 × 2 पाई हुआ तो यहां से n = कितना हुआ, n = कितना हुआ 3, n = 3 हुआ ना, तो इसके अकॉर्डिंग 4n मतलब 12, 4 × 3 12, 0 से लेके π/2, cos है तो cos की पावर 6x dx, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसके बाद वाली थ्योरम से जो फर्स्ट लेक्चर था अपना उसका, तो कितना होगा 6 5 4 3 2 1 इंटू इवन है तो π/2, बस ये सीधा ही आंसर आ जाएगा। देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया, अगर आपको ये वाला रिजल्ट याद है और वाली थ्योरम याद है तो, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई साइन की पावर, अभी मैं सब्जेक्टिव वे में भी सॉल्व करवा दूंगा इसको, 4x dx, ये हुआ। अब 4 पाई है ना, 4 पाई = 2 × 2 पाई, मतलब n = कितना हुआ 2, है ना, 2n पाई में से कंपेयर करोगे ना n की वैल्यू, तो 2 पाई अलग हुआ तो n = कितना हुआ 2, तो 4n बाहर आ जाएगा, मतलब 4 × 2 कितना बाहर आया 8, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगी, साइन की पावर 4x dx, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 तो है बाहर, 4 3 2 1 × π/2, सॉल्व कर लेना इसको, दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है। अब देखो ये आपको रिजल्ट सीधा याद रखना है, मैं एक बार थियोरेटिकली ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको, ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी से सॉल्व करके दिखा देता हूं, ऊपर वाला जो है उसको ही सॉल्व करेंगे अपन बस। तो जैसे क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट वाला क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 पाई cos की पावर 6x dx, ठीक है। तो यहाँ पे cos 6 पाई - x = cos x ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे पावर 6 भी लगाते रहो साथ में, जबकि क्योंकि जब भी माइनस आएगा ना तो भी अपन को समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ, ये सेम होता है f(2a - x = fx) हो गया,
तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आया तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 पाई हो जाएगा, यही होगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 3 पाई हो रहा था तो 3 ये बाहर आ गया, cos की पावर 6x dx ये हुआ। अब अगेन यहां पे चेक करो, cos कितना हुआ 3 पाई माइनस x कितना होगा, सो cos 3 पाई माइनस x अगेन कितना हो जाएगा अपने पास, cos 3 पाई कहां पे होगा, 3 पाई अगेन अपने पास है, देखो 2 पाई, ये 3 पाई यहां पे होगा, 3 पाई माइनस x पर पावर 6 है तो माइनस का cos x होगा, cos 3 पाई माइनस x क्या होगा, माइनस का cos x पर पावर 6 है तो अपने आप क्या हो जाएगा, cos की पावर 6x पॉजिटिव हो जाएगा वो अपने आप, क्योंकि पावर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन अप्लाई हो रहा है तो 2 फिर से बाहर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, फिर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सर यहाँ तो 2 लिखा हुआ ही नहीं है, तो उसको बनाओ ना। मैं 3 पाई को मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या, 2 इंटू 3 पाई बाय 2, ऐसा मैं सोच सकता हूँ इसको। तो 2 अगेन बाहर आ गया तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 4, ये 4 हुआ, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 पाई बाय 2, cos की पावर 6x dx। ठीक है, ये ऐसा होगा, कोई मिस्टेक यहाँ पे 2 इंटू नहीं, ठीक है ये हुआ। अब फिर से देखेंगे अपन यहाँ पे 2a माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 में चला जाएगा, नहीं इसके बाद आपको दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से है ना, इसके बाद वाली जो 8th प्रॉपर्टी है ना वो अपन अभी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके n पाई जो भी हो fx dx, तो यहाँ पे n बाहर आ जाता है, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई fx dx हो जाएगा, जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर में कुछ भी हो, और पाई क्या है वहां पे अगर उसका इंटरवल है तो वो है ना, तो यहाँ पे पाई की जगह t यूज कर लो, अगर वो उसका इंटरवल होगा t तो n बाहर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए वो जो रिजल्ट है वो याद रखो तो ज्यादा बेहतर है। तो देखो ये जो है ना cos x का पीरियड होता है पाई, cos x का पीरियड होता है पाई, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू टी हो रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 6, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई cos की पावर 6x dx। क्योंकि यहाँ पे देखो 2a लिखा हुआ है ना, तो ये इवन ही तो होना चाहिए हमेशा, नहीं तो कैसे अप्लाई करोगे, ये वाली भी अप्लाई नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो 3 बाहर आया तो 6 हुआ, अब ये कितना हुआ 0 से लेके पाई 6। अब यहाँ पे फिर से आप अप्लाई करो तो cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स अगेन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, बट पावर 6 है तो cos की पावर 6x, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 12 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 cos की पावर 6x dx। तो ये इस टाइप से प्रूफ होगा, देखो ठीक है, ये इस टाइप से प्रूफ हुआ, सब्जेक्टिव वे में इस टाइप से सॉल्व हुआ। बाकी ऐसा सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जो रिजल्ट बताया था वो याद रखना तो ज़्यादा बेहतर है। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला वाले में ऑड पावर हुई तो आंसर 0 हो जाएगा। दूसरा क्या था, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2n पाई साइन की पावर 2k x dx का आंसर 4 पाई बाहर आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 साइन की पावर 2k x dx। ऐसा ही अगर 0 से लेके 2n पाई cos की पावर 2k x dx हो तो 4n बाहर आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 cos की पावर 2k x dx। ठीक है, तो सीधा रिजल्ट याद रखना, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, k की वैल्यू होल नंबर में कुछ भी हो सकती है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या थी, हाँ ये वाले जो दोनों रिजल्ट होंगे इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वॉलिस से सॉल्व, और ये जो दोनों रिजल्ट है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको ही मैं बॉक्स बना रहा हूँ। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 के 2 टाइप हैं, वो दोनों ही रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। मैक्सिमम साइन और कॉस के इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो सपोज करो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 0 से लेके 6 पाई साइन की पावर 10x dx। अब अगर आपको ये वाली रिजल्ट नहीं पता या वालिस थ्योरम नहीं पता, देखो सीधा वालिस थ्योरम से भी ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए जरूरी है आपको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो 0 से लेके 6 पाई है ना, तो 6 पाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 पाई, ऐसा हुआ तो n इक्वल्स टू कितना हुआ 3, तो 4 इंटू n मतलब 4 3 जा 12, तो 12 बाहर आया इंटू साइन
कितना हो जाएगा अभी 0 से लेके π/2 sin की पावर 10x dx ऐसा हुआ। अब वालिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे 12 तो 10 आएगा, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इनटू इवन है तो π/2 का मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 के ऊपर। प्रॉपर्टी 7 आपको समझ आई होगी अच्छे से। तो ये है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 8। अब देखो जो प्रॉपर्टी नंबर 8 थे उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि ये पीरियड वाली प्रॉपर्टी है। और देखिए शायद मैंने लेक्चर नंबर 2 में sin x का पीरियड पाई बोल दिया था, बट वो नहीं होगा। sin x का पीरियड 2 होता है, मोड sin x का पीरियड होता है पाई। वो शायद मिस्टेक हो गई है वहाँ पे, वो मैं कमेंट में लिख दूंगा। अभी देखो यहाँ पे इसमें है क्या, ये t किसको रिप्रेजेंट करता है, t है यहाँ पे इसका पीरियड ऑफ fx जो भी एक फंक्शन है उसका पीरियड को रिप्रेजेंट करता है t। और यहाँ पे जो n होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, z में कुछ भी हो सकता है। तो जैसे देखिए 0 से लेके nt fx dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n बाहर आ जाता है, जैसा अपन ने देखा था अभी मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी आपको। n बाहर आ जाएगा, 0 से लेके t fx dx आप लिख सकते हो। mt से लेके nt fx dx को आप n माइनस m, 0 से लेके t fx dx ऐसा लिख सकते हो। सारी ध्यान रखनी है, अच्छी प्रॉपर्टीज है। m से लेके m प्लस nt ऐसा हुआ तो m से m कट जाएगा, 0 से लेके nt हुआ है ना, m से m हट गया, 0 से लेके nt हुआ तो 0 से लेके n फिर से बाहर आ गया, n बाहर आया, 0 से लेके t fx dx। a प्लस nt से b प्लस nt ऐसा हो तो nt से nt हट गया, देखो तो a से लेके b fx dx आप ऐसा लिख सकते हो। 0 से लेके a प्लस nt, अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड मतलब ये वाला जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं IIT में। 0 से लेके a प्लस nt fx dx, तो 0 से लेके a फिर a से लेके a प्लस nt तक ऐसे सेपरेट करेंगे इसको, है ना। 0 से लेके a फिर a से लेके a प्लस nt तक, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तब तक कुछ समझ नहीं आता है। तो sin x cos x का पीरियड 2 होता है, 2 के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होता है ना। जैसे देखो रिपीट कब से स्टार्ट हुआ, तो ये sin x 2x, ये sin x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये यहाँ ये एक लूप हो गया इसका, मतलब एक पीरियड इसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगेन ये इस टाइप से चलता हुआ जाता है। तो देखो यहाँ से ये मिरर इमेजेस है, ये सारा का सारा सेम है। तो इसका पीरियड कितना होता है 2 cos x का भी 2 होता है। मोड sin x का पीरियड पाई होता है, क्योंकि मोड sin x जो है, मोड sin x उसका ग्राफ कैसे चलता है इस टाइप से, तो इसमें सारे के सारे पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है। अब पहला वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। सारे क्वेश्चन अपन यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, प्रॉपर्टीज भी इधर लिखी भी रहेगी तो आपको ध्यान भी रहेगा कौन कौन से अपन यूज करते हुए जा रहे हैं। पहला है ना, ये टाइप 8 है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 8 है, सारी जितनी भी है ये। 0 से लेके 100 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये पहला क्वेश्चन आया है। तो देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं क्या लिखूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रेशन 0 से लेके 100 e की पावर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है ना वो 1 होता है। अगर किसी को याद हो आपको, पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज 1, फंक्शन वाला जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें मैंने पढ़ाया है आपको, लिखवाया भी है वहां पे, उसका पीरियड कितना होता है 1। तो अगर इसका पीरियड 1 है तो 100 इंटू 1 में ऐसा सोच सकता हूं, मतलब पीरियड से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो n बाहर आ जाता है ना, यही तो प्रॉपर्टी है। तो 100 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब ध्यान देना, अब के सर फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना वो इसके इंटरवल में, उसके पीरियड में आ जाता है, लिमिट जो है उसके पीरियड में आ जाती है, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट हटा के उसको नॉर्मल x लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने बोला सुना होगा आपने, क्या बोला मैंने, अगर पीरियड 0 से लेके 1, इसका पीरियड कितना होता है 1 होता है, तो पीरियड की फॉर्म में ये लिमिट, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट हटा के आप नॉर्मल x कंसीडर करके उसको सॉल्व कर लेना। आगे भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे 100 है, 0 से लेके 1 e की पावर x dx हो जाएगा। अब ये सभी को आता है e की पावर x 0 से लेके 100, तो e की पावर 100 माइनस e की पावर 0 1, तो e की पावर 100 माइनस 1 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ आया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन पाई से लेके 10 पाई मोड sin x dx। अब जैसा अपन ने बोला
पीरियड ऑफ मोड साइन एक्स इज पाई। इसका पीरियड कितना होता है? पाई होता है। अभी अभी दिखाया था मैंने कैसे हुआ। तो यहां से अब देखो कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये एम टी, यहाँ पे 1 इंटू पीरियड हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है 10 इंटू पीरियड हो रहा है। तो एम टी से लेके एन टी, तो एन माइनस एम बाहर आ जाएगा, मतलब कितना हुआ 10 माइनस 1 इंटू 0 से लेके टी, तो 0 से लेके पाई मोड साइन एक्स डी एक्स, ये हुआ, मतलब कितना हुआ ये 9। अब मोड साइन एक्स 0 से लेके पाई में साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मोड अपने आप हट जाएगा, मोड हट गया। 0 से लेके पाई में साइन एक्स का एक लूप बनेगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको याद करवाया है, साइन एक्स कॉस एक्स के एक लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है, तो और वो पॉजिटिव वाला ही तो होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला लूप है, तो इंटू 2 इक्वल्स टू 18 स्क्वायर यूनिट विल बी अवर आंसर। ठीक है, तो सीधे कुछ चीजें सीधी याद रखना। ये 50 पाई है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 50 पाई तक गया, रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x dx। तो पहले तो इसको सॉल्व करें तो अपन को पता चलेगा अंदर क्या बन रहा है। रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x मतलब 2 साइन स्क्वायर x, 2 रूट से बाहर आएगा तो रूट ओवर 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से लेके 50 पाई, रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे तो मोड साइन एक्स बचेगा, है ना, मोड साइन एक्स डी एक्स, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल आउट हुए तो पॉजिटिव में हमेशा बाहर आती है चीज, तो अपन ने मोड लगाया, मोड साइन एक्स। और हमेशा ये होता है इंटीग्रेशन और लिमिट वाले क्वेश्चंस में, तो स्पेशल ध्यान रखना, क्वेश्चन भी यही होता है, ये हटता है तो मोड लगाना मत भूलना। नॉर्मल कैलकुलेशन में अपन नहीं लगाए तो फिर भी चल जाता है, बाकी यहाँ पे लगाना जरूरी है। इंटीग्रेशन हुआ लिमिट वाले, ऐसे कोई फंक्शंस हुए तो ये हुआ। अब मोड साइन एक्स का अगेन अभी अभी देखा था, पीरियड कितना होता है पाई, मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 50, तो पहली वाली यूज हो जाएगी 0 से लेके एन टी, तो एन बाहर आ जाएगा, मतलब 50 बाहर आया, तो रूट ओवर 2 इंटू 50 इंटू 0 से लेके पाई मोड साइन एक्स डी एक्स, है ना, ये आईआईटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अभी इसका एरिया कितना होता है 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 100, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, रूट ओवर 2 आंसर। बस ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था, समझ आया आपको। आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन और है जो भी आईआईटी में पूछा गया है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से लेके 16 पाई बाई 3 मोड साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 16 पाई बाई 3, 16 पाई बाई 3 को मैं 5 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको चेंज किया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 पाई प्लस पाई बाय 3 में, और मोड साइन एक्स लगा दिया dx। ठीक है, अब इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली a प्लस एन टी, तो 0 से लेके a होगा, फिर a से लेके a प्लस एन टी होगा। कि सर a कौन सा होगा, अब a तो छोटा ही होगा ना, मैं ऐसा तो कर नहीं सकता 0 से लेके 5 पाई फिर 5 पाई से लेके 5 पाई प्लस एन टी, उसका तो कोई सेंस नहीं है। मैं 0 से लेके रूट ओवर 3, अब इसको ब्रेक करूंगा ना मैं, 0 से लेके पाई बाय 3 मोड साइन एक्स प्लस पाई बाय 3 से लेके 5 पाई प्लस पाई बाय 3, है ना, क्योंकि जो छोटा है उसी को तो a में ब्रेक करेंगे, बड़े को अपन a प्लस एन पाई को पूरा का पूरा उसमें रहने देंगे। मोड साइन एक्स dx, मोड साइन एक्स, अब 0 से लेके रूट ओवर 3 में साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये मोड अपने आप हट जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये m, ये देखो m से लेके m प्लस एन टी, तो m से m हट गया, 0 से लेके एन टी आ गया, तो यहाँ पे ये रूट पाई बाय 3 से पाई बाय 3 हट जाएगा, क्या बचेगा 0 से लेके 5 पाई, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। अब 0 से लेके 5 पाई सेम है ना, तो वो तो हट ही जाएगा, समझ ही रहे होंगे आप कैसे हटेगा। अब जो मोड साइन एक्स है उसका पीरियड कितना होता है पाई, तो अगेन 5 बार आ जाएगा, तो इसके बाद मैं देखो सीधे ही स्टेप लिख सकता हूँ, 5 बार आया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई मोड
साइन एक्स डी एक्स। कैसे आए आपको समझ आ गया? ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, 0 से लेके एन टी में लिखूंगा ना उसको, तो √3 से √1 अपॉन π/3 से π/3 कैंसिल आउट हो गया, 0 से लेके 5π बचता, उसमें भी इसका पीरियड कितना है, पाई है, मतलब n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 बाहर आ जाएगी। अब इसके एक लूप का एरिया कितना होता है 2, तो वहाँ पे 2 × 5 कितना हो गया 10, प्लस ये π/3 है तो माइनस कॉस π/3 प्लस कॉस 0, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दिस विल बी अवर आंसर। ये 0 से लेके 90 तक की वैल्यू आपने याद की हुई है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेके nπ + v मोड sin x dx। ये IIT में पूछा गया था क्वेश्चन, v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई है। देखो इसने खुद ही बोल दिया v क्या है, पाई से 0 से लेके पाई के बीच में है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी में इसको a कंसीडर करेंगे अपन, है ना। तो ये फिर से स्प्लिट होगा लास्ट वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके v मोड sin x dx प्लस इंटीग्रेशन, अब देखो v से लेके v प्लस एन टी होगा, v प्लस एन पाई मोड sin x dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो जब ये बोल रहा है कि v की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर v की वैल्यू फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में है, वहां पे sin x हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो मोड हट जाएगा। तो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x 0 से लेके v प्लस यहाँ पे पहले v से v कैंसिल आउट होके तो क्या हो जाएगा 0 से लेके n पाई। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पूरा लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। जो m वाली प्रॉपर्टी थी यहाँ से m से m हटके 0 से लेके n पाई बचेगा। अब इसका पीरियड कितना है पाई है, तो n को मैं फिर से बाहर निकाल सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा n × 0 से लेके पाई मोड sin x dx। अब इसका आंसर कितना होता है 2, याद किया हुआ है अपन ने। ये कितना हो गया माइनस कॉस v प्लस कॉस 0 प्लस n प्लस 2n, cos 0 1 होता है तो 2n प्लस 1 माइनस कॉस v इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी IIT में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है वो सॉल्व करके इस चैप्टर को ये जो प्रॉपर्टी है इसको एंड करते हैं। तो ये देखो तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो देखना समझना किस टाइप से सॉल्व हुआ। सॉल्यूशन में देखो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, fx एक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, पीरियड ऑफ fx इज t, 0 से t fx dx की वैल्यू p दी हुई है ना, 0 से t fx dx क्या दिया हुआ है p, तो 7 से लेके 7 + 7t f of 2x dx की वैल्यू बताओ क्या होगी, p होगी 7p होगी 14p 7p/2, तो इसमें काफी मिस्टेक्स होती है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर fx का पीरियड t है ना, तो अपन ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए अपन को जरूरी है कि 2x की जगह में x बनाऊं या t बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, तभी तो मैं ये जो प्रॉपर्टीज है ना पीरियड वाली वो यूज कर सकता हूं। तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है ना, आपको वो यही ध्यान रखना है। जैसे देखो अगर fx का पीरियड t है तो ft का पीरियड भी t ही होगा, है ना, मतलब ये है बात कहने की, ये है यहाँ पे। तो अगर आपको ये समझ आया है तो सबसे पहली स्टेप, अगर आपने ये समझ लिया, ये सोच लिया कि मेरे को 2x = t सपोज करना है, तो dx = क्या हो जाएगा dt/2, तो आप वहीं पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लोगे। इसके बारे में पूछा था उसने, तो इंटीग्रेशन 7 से लेके 7 + 7t f of 2x dx के बारे में पूछा था। अब ये चेंज होगा, अब मैं लिमिट भी किसकी चेंज कर देता हूं, t की ही चेंज कर देता हूं। तो जब x = 7 है तो t = कितना हो जाएगा 14, तो 14 से लेके यहाँ पे भी 14 + 14t ऐसा हुआ। अब f of t और 1/2 बाहर लिखा dt ऐसा होगा। अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो पहले तो 14 से 14 कैंसिल आउट होगा, उसके बाद देखो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 14t ऐसा f of t dt। अब देखो आप यहां पे बोल सकते हो कि हाँ अगर fx का पीरियड t है ना, तो ft dt की जगह भी उसका भी पीरियड कितना होगा t, तो मैं 14 को बाहर लिख सकता हूं। अगर यहाँ पे 2x होता ना तो मैं नहीं लिख सकता था, ठीक है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। अब 14 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 7 बचेगा 0 से लेके t
एफ टी डी टी। अब इसकी जगह मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, है ना, 14/2 7 बचा पी, तो ये कितना हो गया 7p। तो फाइनल आंसर क्या है 7p। बहुत से स्टूडेंट 14p बताते हैं, तो आंसर क्या है 7p, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू p दी हुई है, तो 7p अपना आंसर हो गया। समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है। और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फंक्शन को t सपोज करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, इंटीग्रेशन 0 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ऐसा हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1, अपन को पता है। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये किसी ना किसी 1 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, तो ये इसका पीरियड है, बट ये कुछ भी आ रहा है। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। ये कांस्टेंट ही तो है, हमेशा आंसर क्या देता है, एक इंटीजर ही देता है। ऐसा तो है नहीं कि अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो ये एज ए कांस्टेंट कंसीडर होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कांस्टेंट समझ के आप बाहर पीरियड का n समझ के बाहर कैसे निकाल दोगे। तो ये कंसीडर कांस्टेंट, ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट कंसीडर होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होती है। समझ गए बात। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैंने बाहर निकाला, 0 से लेके 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब जैसा मैंने बोला था, अगर ये इसके पीरियड में हो जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट को x लिख देना और सॉल्व कर लेना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 से 1 x dx कितना हुआ, ये x²/2, तो इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x x²/2 0 से लेके 1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, 1/2, 0 पुट करते हैं 0, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 अपना फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ आया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें क्या है देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेके n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx दिया हुआ है, और नीचे क्या हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेके n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का अपन को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से लेके 1 में 1 आंसर देता है, 1 से लेके 2 में 1 आंसर देता है, 2 से लेके 3 में 2 आंसर देता है, 3 से लेके 4 में 3 आंसर देता है, ऐसा पता है ना। तो 0 से लेके n तक लिमिट अलग अलग स्प्लिट करो, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ऐसा करना पड़ेगा। 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 dx, 1 से लेके 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 dx, 1 से लेके 2 में 1 dx, 2 से लेके 3 में 2 dx, 3 से लेके 4 में आंसर कितना होता है 3, तो 3 dx। ऐसे ही कहां तक जाएगा, लास्ट वाला देखना। इससे पहले वाला इंटीजर क्या होगा, n-1 से लेके n, तो n-1 से लेके n में आंसर क्या होगा n-1, अंदर क्या देगा n-1 dx। आई होप आपको समझ आया है क्या हुआ। अपॉन यहाँ पे n तो एक कांस्टेंट है, तो n को बाहर निकलते हैं, कितना बचेगा 0 से लेके 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब जैसा मैंने बोला आपको, अगर ये इसके पीरियड में आ गया है तो फ्रैक्शनल पार्ट हटा के नॉर्मल वे में सॉल्व कर लेंगे। तो इसको तो अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे x 2 - 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 - 2, ऐसा ही होगा 4 - 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई भी होंगे, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये होगा अपने पास n-1 इंटू n-n+1, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना 1 प्लस 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे भी कितना बचेगा 3, प्लस
4 + 5 ऐसा ही बचता हुआ जाएगा अप टू कहाँ तक, देखो ये पूरा कितना हो गया, ये 1 हुआ, लास्ट टर्म क्या है n-1, तो ऊपर ये बना, नीचे क्या बनेगा, ये हुआ अपने पास n इंटू 0 से लेके 1, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 1, तो कितना हुआ ये n/2, सीधे मैं लिख देता हूँ n/2। और इसका आंसर आपको पता है, देखो क्या होने वाला है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक क्या था, n इंटू n+1/2। अगर n-1 तक जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, n की जगह n-1 पुट कर दो, n-1 इंटू n-1 + 1/2, है ना, n इंटू n+1/2 में मैंने क्या पुट किया है, n की जगह n-1 पुट किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है, n इंटू n+1/2 में मैंने n की जगह n-1 पुट किया, तो ये हुआ, तो आंसर कितना हो गया n इंटू n-1/2। ये ऊपर आया है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है अपने पास n/2, है ना, ये वाला जो था n/2, तो ये n/2 से n/2 गया, कितना आंसर आया n-1, तो n-1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, ये क्वेश्चन था अपना, ये तो समझ आ गया आपको, ये क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन था, ये सेकंड मेथड है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको लिख दो 0 से लेके n, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, dx अपॉन 0 से लेके n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, अब ऊपर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, वो जो मैंने इसको चेंज किया था, मैंने दोनों में इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। अब दोनों में आप डिवाइड, जो एलसीएम है वो भी अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे भी 0 से लेके n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, यहाँ पे भी 0 से लेके n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कट होके कितना हो गया 1, तो कितना बचा है यहाँ पे 0 से लेके n x dx, इंटीग्रेशन 0 से लेके n x dx, और यहाँ पे इसका तो आंसर अपन को याद है कितना आया था n/2 में सीधा ही पुट कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करो, ये नॉर्मल x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से लेके n अपॉन नीचे n/2 है, ऊपर क्या आएगा n²/2, है ना, 0 पे 0 अपॉन n/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और ये हाँ ये कैंसिल आउट होते हैं, यहाँ पे -1 भी तो बचेगा ना, यहाँ पे -1, तो ये -1, तो ये एक n से एक n कैंसिल आउट हुआ, ओनली क्या बचा n, तो इसमें भी कितना आंसर आया n-1, ठीक है। तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा n-1। आई होप आपको समझ आया है, दोनों टाइप जो है, ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है जो दूसरा वाला है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन लेबनीज़ थ्योरम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। और जैसा मैंने बताया हर लेक्चर में मैं आपसे बोलता हुआ आ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे डीपीपी आपके लिए अपडेटेड है, डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ फाइल्स हैं, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों की फाइल है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।